चिप्स फंड कंपनियों से पीड़ित लोगों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन। इन्वेस्ट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के खिलाफ पीड़ित लोगों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। करीब 52 दिन से ये लोग जिलाधिकारी कार्यालय के समीप धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि चिप्स फंड और उनके अनेक कंपनियों में पैसा लगाने के बाद कंपनियों द्वारा ठगी कर ली गई है, लेकिन उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बुधवार की दोपहर 12 बजे बड़ी संख्या में पीड़ित लोगों ने जिलाधिकारी गेट पर प्रदर्शन किया और उन्होंने पुतला भी फूका। साथ ही साथ पीड़ित लोगों ने भाजपा सरकार व अन्य पार्टियों पर तेज हमला बोला और उन सभी का आज पुतला भी जलाया। प्रशासन को अपनी समस्या से अवगत करा दिया गया है, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। देखिए पीड़ित का लोगों का क्या कहना है। हम चिट फंड पीड़ित हैं। हमारी मांग है बर्ड्स एक्ट के तहत सभी निवेशकों का 2 से 3 गुना भुगतान किया जाए। जो एजेंट पीड़ित हैं, परेशान हैं, घर बार छोड़ के चले गए हैं, बहुत से फांसी लगा के मर गए हैं, उनका अधिकार, रोजगार और सम्मान वापस दिया जाए। दूसरी, जो कुर्सियों पर शासन में, प्रशासन में या जो ठग भारत के अंदर रह रहे हैं, उन ठगों को नई भारतीय न्याय संहिता के दिया जाए और भारत को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। धरने पे बैठे हैं और क्या मांग है आपकी? प्रमुख मांग क्या है और आज आपने क्या किया है? हमें 52 दिन हो चुके हैं। 1 सितंबर से लेकर के और 22 अक्टूबर तक रेगुलर हम धरने पे बैठे हुए हैं। आज हमने पुतला दहन किया है। किसका? मोदी जी का, मुख्यमंत्री का, विपक्ष राहुल गांधी का और अमित शाह का। अब हमारी मांग सब यही है, सबसे पहले कि बर्ड्स एक्ट के तहत सारे निवेशकों का पैसा वापस किया जाए, एजेंट को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार ये दिया जाए और ठगों को फांसी दी जाए। कितना पैसा है आपका जो निकल रहा है? हमारा करोड़ लोगों का पैसा है, एक का पैसा थोड़ा ही है। बताइए तो पूरे भारत में 42 करोड़ अरबों का पैसा है, अरबों की संपत्ति है। मेरा अकेले का PACL में 18 करोड़ रुपया लगाया हुआ है। जी आप बताएं। जी बताएंगे आज कितने लोगों का पैसा है और कितने करोड़ रुपए है? करीब हमारे मथुरा जिले से लाखों लोगों का पैसा इन कंपनियों में फंसा हुआ है। जैसे कि कंपनी जो का है पल्स, GN डेयरी, GN गोल्ड, कल्पतरू, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, पिनकॉन इत्यादि ऐसी कंपनियाँ जो कि यहाँ से जो का है पैसा इकट्ठा किया दुगने का लालच दे करके। और 2014 में जैसी मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार के आते ही जो का है सारी कंपनियों को बंद कर दिया गया। भारत में 3 लाख कंपनियों को बंद किया गया। और 2019 में एक सर्वसम्मति से संसद में कानून बनाया गया। ये कानून की पुस्तक है। इस कानून के तहत 2023 जनवरी और फरवरी में अपर जिला अधिकारी के यहाँ 52 नंबर कमरे में मथुरा में कागज जमा किए गए निवेशकों के, और आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। उसमें बॉन्ड था कि 180 दिन में आपका पेमेंट हो जाएगा। 180 दिन के बजाय आज 2 साल होने जा रही हैं। फॉर्म भी भरे थे यहाँ पे? जी हाँ, फॉर्म भी जमा किए थे सबने। तो उसके तहत जो है आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी के संदर्भ में हम जो का 1 सितंबर 2024 से हम धरना प्रदर्शन पर कंटिन्यूस बैठे हुए हैं। आज हमने जो है मोदी जी का, योगी जी का, अमित शाह का, विपक्ष राहुल जी का हमने पुतला दहन किया है। और पुतला दहन करके हम आज जो है DM साहब को ज्ञापन देने आए। और भी हम पहले समय समय पर हम ज्ञापन देते रहे, लेकिन हमारे ज्ञापनों की जो है धज्जियां उड़ा दी गई। आज तक कोई भी कहीं भी कैसी भी सुनवाई नहीं हुई है। आज तक मथुरा में लाखों की संख्या में। लेकिन इस समय सभी अपने अपने किसान जो का किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, सभी सब अभी अपनी खेती में लगे हुए, मजदूरी करने गए, जो थोड़े से अपना समय निकाल करके ये लोग आए हुए और अपनी मांग रख रहे हैं। अभी तक कोई किसी तरह की आज तक कोई भी किसी प्रकार का कोई आश्वासन इस प्रकार का नहीं है संतोषजनक। सरकार इतनी निकम्मी है जिसका कोई जवाब नहीं। अब लगातार आप अनशन कर रहे हैं, उसके बाद क्या आगे की क्या आपकी रणनीति? आगे की हमारी रणनीति ये है कि हमारी सुनवाई होती है तो होती है, अन्यथा हम जो है 15 नवंबर से हम जो है चंबल से वहाँ से जो है हम पद यात्रा करेंगे
नेशनल हाईवे हुए होती है चलेंगे हम और संसद को घेरेंगे।